दोस्तों, वेलकम टू ओटीपी चैनल। जैसे कि लास्ट क्लास में हम एक्सेल का बेसिक देख रहे थे और उसमें बेसिक में हमने फॉर्मेटिंग टूल बार देख लिया था और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में जाना कि फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है और इसमें टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर के कैसे मतलब कि ये फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर मिलते हैं। उसी के आगे की क्लास में अब हम आगे देखते हैं कि कुछ बेसिक्स और भी चीज़ रह गई है इसमें। जो फॉर्मेटिंग डेटा क्या होता है कि वो फॉर्मेटिंग डेटा होता है कि टेक्स्ट इन अ सेल कैन बी फॉर्मेटेड जस्ट लाइक इट कैन बी इन वर्ड। जिस तरह हम वर्ड में टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करते हैं उसी तरीके से इसमें भी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना होता है। सेलेक्ट द सेल, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट करना है सबसे पहले हुज टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, यानी जिससे जो है टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। क्लिक द अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यानी कि उसको जिस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जो कि फॉर्मेट टूल बार में मैंने बताया कि वहाँ ऑप्शन मिलता है। जैसे कि बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, या टेक्स्ट में कलर डालना चाहते हैं, या फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना या एरियल या कुछ करना चाहते हैं, इस तरीके की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाएगा। ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार और, तो उस तरीके से आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यानी कि या दूसरा तरीका क्या है फॉर्मेटिंग करने का कि गो टू द फॉर्मेट मेन्यू, चूज सेल, फिर सेल को चूज कीजिए, क्लिक द फॉन्ट टैब, फिर फॉन्ट के टैब पर सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट द फॉर्मेटिंग ऑप्शन यू वांट टू, जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन उसमें चाहिए उस पर कीजिए और क्लिक ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मेट उससे सेल पर लग जाएगा। तो दो तरीके हैं फॉर्मेटिंग करने के। अगला आता है इसके अंदर कि नोट दैट देयर आर मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल अंडर द फॉन्ट टैब इन द सेल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स देन देयर आर ऑन द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी कि कह रहे हैं क्या मतलब ये है कि फॉर्मेटिंग टूल बार में जो ऑप्शंस दिए होते हैं उससे ज़्यादा अगर फॉर्मेट टूल बार के डायलॉग बॉक्स को हम ओपन करें या ओपन पर उसके क्लिक करें और ओपन होता है, उसमें हमें ज़्यादा फॉर्मेटिंग करने के यानी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर नंबर्स में एक स्पेशल फॉर्मेटिंग एक्सेल के अंदर किस प्रकार से किया जा सकता है। तो वो यहाँ पर है कि समटाइम न्यूमेरिक में भी नीड टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टाइल, एक किसी अलग स्टाइल में चाहिए होता है, सच एज डॉलर अमाउंट में या डेट एंड टाइम्स में और परसेंटेज में। तो टू फॉर्मेट स्पेशल न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट द सेल, यानी उस सेल को सेलेक्ट करें यू वांट टू फॉर्मेट, जिसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, किसमें, स्पेशल फॉर्मेटिंग में। परसेंटेज एंड करेंसी फॉर्मेटिंग आर अवेलेबल ऑन द डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग टूल बार। डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग टूल बार यानी कि टूल बार के अंदर पहले से ही परसेंटेज और करेंसी फॉर्मेट मिलता है हमें, लेकिन मोर न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग ऑप्शन कैन बी फाउंड इन इफ यू, अगर चाहते हैं तो सबसे पहले गो टू द फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, आपको चूज करना है सेल को जिस सेल में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। देन आफ्टर दैट क्लिक करना है नंबर टैब पे, किस पे, नंबर टैब पे के ऊपर क्लिक करेंगे और वहां पर जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए वहां से ले लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर रिसाइजिंग कॉलम एंड रो। कॉलम और रो को किस तरीके से अपने विंडो यानी जो विंडो ओपन हुआ है उसमें रिसाइज कर सकते हैं उसके हिसाब से। देयर आर सर्वर वे टू रिसाइज कॉलम एंड रो। कॉलम और रो को जो है बहुत से तरीके हैं रिसाइज करने का, यानी कि छोटा बड़ा करने का। सबसे पहला है कि क्लिक द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द रो और कॉलम हेडिंग। रो और कॉलम हेडिंग के लेफ्ट या राइट साइड क्लिक करें अंटिल द डबल एरो अपीयर, जब तक कि डबल एरो अपीयर ना हो जाए, और ड्रैग द डबल एरो अंटिल द रो एंड कॉलम इज द डिजायर्ड साइज, यानी जितना साइज आपको चाहिए तब तक उस डबल एरो को जो है क्या करें, आप मूव करना है रो और कॉलम में, लेफ्ट राइट अप डाउन जहां भी मूव करना है तब तक आप मूव करें जितना आपको चाहिए। या दूसरा तरीका है गो टू द फॉर्मेट मेन्यू में जाइए, चूज करना है, इस बार उस बार क्या करें तो सेल, इस बार चूज करना रो या कॉलम, उसके हाइट और ब्रेथ कुछ सेट करेंगे और एंटर द साइज और इन पॉइंट्स में डैट यू वांट योर रो और कॉलम को जो चाहिए और करके ओके कर देंगे। इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, कॉलम और रो के साइज को रिसाइज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है टॉपिक इसी में फिटिंग डेटा इन अ सेल। एक सेल के अंदर डेटा फिट हो जाना चाहिए। जैसे कि एक सेल है उसमें हम कुछ लिख रहे हैं और हमारा डेटा फिट नहीं आ रहा है कि कहने का मतलब ये है कि आपने 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिखी, वो तो आ गया, 11 12 13 14 लिखा नहीं आया उसी के अंदर एक सेल के अंदर, तो वो फिट कैसे कर सकते हैं। तो समटाइम यू मे वांट टू साइज ऑफ योर रो और कॉलम टू मैच द कंटेंट ऑफ द सेल, यानी कि सेल के कंटेंट से मैच कर जाता है कभी कभी, लेकिन हेयर आर टू यूजफुल फंक्शन, दो और यूजफुल फंक्शन है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं।
एक होता है ऑटो फिट, यानी कि द ऑटो फिट फंक्शन विल रिसाइज द कॉलम और रो टू द साइज ऑफ द कंटेंट, जितना कंटेंट है उसके हिसाब से वो ऑटो फिट कर देगा। क्या करना है उसको लिए, सेलेक्ट द सेल यू वांट टू फिट रो एंड कॉलम टू, यानी जिस रो और कॉलम को आप ऑटो फिट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए, गो टू द फॉर्मेट मेनू में जाइए, आफ्टर दैट रो या कॉलम को चूज कीजिए, चूज ऑटो फिट, उसके बाद ऑटो फिट चूज कर लीजिए, वो हो जाएगा। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट, यानी कि दो तरीके हैं, ऑटो फिट से भी कर सकते हैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब यही हुआ कि जो भी टेक्स्ट है उस सेल के अंदर उसको रैप कर देना, यानी कि ऐसे कर देना कि पूरा दिखाई दे हमें, रैप मतलब इकट्ठा हो जाना एक तरीके से। इफ यू वांट टू योर टेक्स्ट टू रैप अराउंड टू फिट द कॉलम विथ, कॉलम के साइज से या रो, दिस विल इंक्रीज रो हाइट को इंक्रीज करके कर देता है ये रैप टेक्स्ट। उसके लिए भी क्या करना है, गो टू द फॉर्मेट मेनू में जाना है, आपको चूज करना है सेल को जिस सेल में करना चाहते हैं, क्लिक द अलाइनमेंट टैब, अलाइनमेंट टैब पर क्लिक करना है, अंडर द टेक्स्ट कंट्रोल जहां पर टेक्स्ट का कंट्रोल होता है, और चेक द रैप टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा आपको, और क्लिक ओके, और वो आपके डेटा को क्या करेगा, उस सेल के अकॉर्डिंग ऑटो फिट यानी कि रैप टेक्स्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फिलिंग सेल। अब सेल को किस तरीके से फिल कर सकते हैं, तो यू में भी एंटर फिल के कहने में मतलब ये है कि जो एक्सेल की वर्कबुक खुला है उसमें बहुत से सेल है, उस सेल को फिल यानी उसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे आप, ये सब तो कर पा रहे हैं लेकिन डेटा एंटर करना भी तो हमें आना चाहिए। कई बार सेल में डेटा एंटर करना नहीं आता काफ़ी लोगों को, तो उसके लिए क्या करना है, यू में बी एंटरिंग डेटा इन द रेगुलर सीरीज सच है द नंबर डेट इंक्रीमेंट बाय 10 के बाद इंक्रीमेंट होती है, या द मंथ ऑफ द ईयर एक्सेट्रा। यू कैन डू दिस ऑटोमेटिकली यूजिंग ऑटोफिल, ये वाला करेंगे जो मेथड, वो उसमें ऑटोमेटिक वो डेटा फिट होता जाएगा। सबसे पहला ऑटोफिल, वो था ऑटो फिट, ये है ऑटोफिल। कैसे, सेलेक्ट डेटा इन अ फ्यू सेल, कुछ सेल में डेटा डाल के सिलेक्ट कर ले, हाउएवर मेनी इट टेक टू स्टेबलाइज द पैटर्न ऑफ दिस सीरीज, उस जिस सीरीज का पैटर्न आप चाहते हैं। सेलेक्ट द सेल, कुछ में एंटर करके उसके बाद सेल को सिलेक्ट कर लेना, उन सारे सेल को जितने में डाले आपने, देल बी विल बी बिगिन योर सीरीज, उसके बाद आपका सीरीज जो होगी बिगिन होगी, शुरू होगी। क्लिक द फाइल हैंडल इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड सेल एंड ड्रैग इट अक्रॉस या डाउन द सेल यू वांट टू फिल, यानी जिस तरफ आप फिल करना चाहते हैं उस तरफ ड्रैग करें और वो क्या होगा, डेटा फिल होता जाएगा। तो दोस्तों मैं इस सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली भी करके एक बार दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये हो पाएगा पॉसिबल। समटाइम यू मे वांट टू कॉपी अ फॉर्मूला और डेटा इनटू डिफरेंट सेल्स, आप कभी चाहते हैं कुछ टाइम कि कोई फॉर्मूला जो है या डेटा कॉपी करना चाहते हैं किसी दूसरे सेल में, तो टू डू दिस यूज द फॉलोइंग स्टेप, आप इस तरीके से कर सकते हो ये काम। कैसे, कॉपी एंड पेस्ट के, सिलेक्ट द सेल यू वांट टू कॉपी, फिर गो टू द एडिट मेन्यू एंड चूज कॉपी, सेलेक्ट द सेल इनटू विच यू वांट टू पेस्ट द कॉपी डेटा, यानी जो कॉपी किया है जिस सेल में आप पेस्ट करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करें, गो टू द एडिट मेन्यू एंड चूज पेस्ट कर दें। और दो तरीका और भी है, उस सेल को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी करें, शॉर्टकट कॉपी हो जाएगा, और जिस सेल में चाहते हैं उस सेल पर मूव कर जाए, उस सेल पर कंट्रोल वी कर दे, पेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं शॉर्टकट। अब आता है द ऑटो सम फंक्शन, यानी कि हम चाहते हैं कुछ चीज़ें, एक्सेल किस लिए, एक्सेल ज़्यादातर बेसिकली मैथमेटिकल चीज़ों के लिए है कि हमें टाइम बचे, तो इसी तरीके से ऑटो सम फंक्शन का मतलब ही यही है कि कुछ चीज़ हम चाहते हैं कि हम नंबर सिर्फ डालें और वो ऑटोमेटिक सम कर दे, तो वही कह रहा है कि यूज द ऑटो सम फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ऑफ द नंबर, यानी कि सिलेक्ट द सेल कंटेन द नंबर यू वांट टू ऐड, यानी कि उस सेल को सिलेक्ट करें जिस सेल में नंबर कंटेन है जिनको ऐड करना चाहते हैं आप। क्लिक द ऑटो सम बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार से, फॉर्मेटिंग टूल बार से सिलेक्ट करने के बाद ऑटो सम बटन को सिलेक्ट करें, देन सम ऑफ द सिलेक्ट नंबर विल बी अपेयर आफ्टर द लास्ट सेल, यानी कि आपने 1 से 10 तक का सेल सिलेक्ट किया है तो 11वां सेल भी सिलेक्ट करना होगा जो खाली होगा, और ऑटो सम पर जैसे क्लिक करेंगे वही 11वें सेल में आपका सम दिखा देगा। इस तरीके से ऑटो सम का यूज़ किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग योर ओन फंक्शन।
अब आप चाहते हैं कि मैं अपना फंक्शन मतलब कि प्लस माइनस ये सारे फंक्शन, न कि कोई और फंक्शन एक्सेल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो है व्हाइल एक्सेल डू कम विथ मेनी प्री मेड फंक्शन, यानी फार्मूला के पहले से कुछ फार्मूला के रूप में वो आता है। यू मे ऑल्सो नीड टू क्रिएट योर ओन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी समय के अनुसार आप अपना भी फार्मूला बना सकते हैं। उसके लिए करना है क्या है? आपको सबसे पहला काम करना है, क्लिक द सेल दैट यू वांट टू रिजल्ट ऑफ योर फंक्शन टू अपीयर इन, यानी कि आप जिस सेल में आपका रिजल्ट चाहिए उस सेल को सेलेक्ट कर ले। सबसे पहले उस सेल पर क्लिक करें, फिर क्लिक द इक्वल साइन एट द बिगिनिंग ऑफ द फार्मूला बार। फार्मूला बार जो ऊपर था वहाँ पर क्या करें, इक्वल का साइन कंट्रोल कीबोर्ड से डालें। फिर क्लिक द फर्स्ट सेल विच कंटेन यू वांट टू इंक्लूड इन द फार्मूला, जिस पहला वो सेल सेलेक्ट करें जिसके डेटा को आप फार्मूला बार में चाहते हैं। उससे क्या होगा, उसका सेल नंबर आ जाएगा। टाइप द अप्रोप्रिएट मेथड और मैथ ऑपरेटर इन द फार्मूला बार। फिर उसके बाद उस फार्मूला बार में जब सेल नंबर आ जाएगा वहाँ पर आप कौन सा ऑपरेटर चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट्स या ग्रुपिंग, जो चाहते हैं उसका मेथड का ये साइन जो है उसको टाइप करें। आफ्टर दैट क्लिकिंग द नेक्स्ट सेल यू वांट टू इंक्लूड इन योर फार्मूला। अब जिस सेल का चाहिए था और दूसरे सेल का सेल नंबर या उस सेल को सिलेक्ट कर ले। उसके बाद का रिपीट स्टेप 4, यानी कि जो ये 4 और 5 जो स्टेप है, थ्रो 5 अंटिल यू हैव कंप्लीट योर फार्मूला। इसी को बार बार रिपीट करें जब तक कि आपका फार्मूला कंप्लीट नहीं हो जाता है। देन आफ्टर दैट क्या करें, प्रेस द एंटर की, और एंटर की पर प्रेस कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस मेथड ऑपरेशन आर एंटर पर करेंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो यहीं पर ये जो है बेसिकली जो है एक्सेल के अंदर जो ऑपरेटर और मैटअप जो है वो, यानी कि साइन जो है वो ये है, एडिशन का प्लस का साइन ये है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एक्सपोनेंट का और ये ग्रुपिंग का। तो वही कह रहा है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये है, और मैथ ऑपरेशन आर परफॉर्म इन दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर में परफॉर्म करें। किस ऑर्डर में, यहाँ लिखा नीचे कि मैथ का ऑपरेशन हमेशा एक्सेल के अंदर किस वे में परफॉर्म होना चाहिए, तो इस वाले में PEMDAS, यानी कि PMD, यानी कि अगर इसको याद रखना है आपको कि मैथ एक्सेल में फार्मूला कैसे याद है, मतलब कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, तो प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंटी साली, ये है मतलब इसको हिंट, यानी याद करने का तरीका, प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंटी साली। ठीक है। P फॉर होता है पैरेंट दिस डालना के मतलब हुआ इक्वल, या वो जो इक्वल का साइन होता है वो डालना है। और E एक्सक्यूज मतलब एक्सपोनेंट्स, यानी कि एक्सपोनेंट का साइन डालना है, हमें क्या चाहिए क्या करना है, तो पैरेंट दिस एक्सपोनेंट डालना है। फिर उसके बाद हमें उस पर ऑपरेशन क्या लगाना है, मल्टीपाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो भी लगाना है वो लगाना है। देन वापस फिर एक्सपोनेंट यानी कि सेल का नाम डालना है। तो इस पैरेंट दिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को याद रखने का तरीका है प्लीज एक्सक्यूज माय डियर आंटी साली। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस एक्सेल के फॉर्मूले को, जो मेथड को, ऑर्डर को याद कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो है क्लास, यानी कि जो बेसिक क्लास थी किसकी, एक्सेल की, आज मतलब समाप्त होती है। 2 वीडियो में इन क्लास को 15-15 मिनट की 2 वीडियो में ये क्लास समाप्त हो रही है। अब इन्हीं को दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा करके 1 by 1 कि किस तरीके से जो है ये जो मतलब कि हमने पढ़ा है इसमें कि क्रिएट न्यू वर्कबुक कैसे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कबुक कैसे ओपन कर सकते हैं, नेविगेशन द स्प्रेडशीट में नेविगेशन को कैसे कर सकते हैं, सिलेक्टिंग सेल कैसे कर सकते हैं, सेविंग वर्कबुक कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर था डेटा को एंटर कैसे कर सकते हैं। टूल बार से जो है आपने तो यहीं देख लिया, और इसमें 2 होते हैं, स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार, ये भी याद रखने की बात है। 2 तरीके के टूल बार होते हैं। फॉर्मेटिंग डेटा को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, और स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर नंबरिंग को कैसे कर सकते हैं, रिसाइजिंग कैसे कर सकते हैं, और फिटिंग डेटा इन अ सेल, डेटा को सेल में कैसे ऑटो फिट या रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिलिंग सेल कैसे कर सकते हैं, ऑटो फिल या कॉपी पेस्ट कैसे, ऑटो सम कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकली करके देखेंगे, और मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हाँ आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं
और आप इसका फ़ायदा अच्छे से अच्छे तरीके से ले सकें और अपने लाइफ में यूज़ करें इन सब चीज़ों का सीख कर, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो समय के साथ बदलती रहती है और समय आज टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी के दोनों यानी कि बैड और गुड दोनों यूज़ है, हम किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस चैनल, यानी कि वॉचिंग दिस OTP चैनल, ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर